So write a few questions, okay? A bag contains four red, comma 6 green, and 8 blue balls. Three balls are drawn. Right. 3 balls are drawn from the bag, one by one with replacement. 3 balls are drawn from the bag, one by one with replacement. Find the probability, number 1. Find the probability, number 1. Getting all blue balls. Getting all blue balls. Number 2. Getting all green balls. Number 3. Getting first red, second green, and third blue. Question number 3. इस question के अंदर question number 3. Getting first red, second green, and third blue. Question number 4. Getting all balls of different color. Getting all balls of different color. Next. Getting all balls of same color. Okay. So I want everyone to pay attention here. See, एक बार ध्यान से इस चीज को नोट करना है. एक बैग में 4 रेड, 6 ग्रीन and 8 blue balls है. 8 blue balls. ठीक है? Like just think of a situation where you have got 4 boys and 3 girls. तो अगर मान लो 4 बॉयज एंड 3 गर्ल्स में से अगर मुझे 2 लोगों को चूज कर 3 लोगों को चूज करना है, ठीक है? तो अगर मुझसे पूछा जाए कि कितने पॉसिबल वे से हम 3 लोगों को सेलेक्ट कर सकते हैं, तो एक बात बताओ, सिलेक्शन के प्रोसेस में तो ऐसा होगा ना, सपोज अगर मान लो मैंने पहला वाला कैंडिडेट बॉय को सेलेक्ट किया, सेकंड कैंडिडेट भी बॉय को सेलेक्ट किया और थर्ड कैंडिडेट मैंने गर्ल को सेलेक्ट किया, तो एक बात बताओ तुम, जो पहला कैंडिडेट मैंने बॉय को सेलेक्ट किया है वो कितने में से सेलेक्ट किया बताओ तो? 4 बॉयज में से. उसके बाद जो मैंने बॉय सेलेक्ट किया वो कितने में से सेलेक्ट किया? 3. और उसके बाद मैंने जो गर्ल सेलेक्ट किया वो कितने गर्ल्स में से सेलेक्ट किया? 3 गर्ल्स में से. सो व्हाट वी आर फाइंडिंग कि जो नॉर्मल हम सिलेक्शन करते हैं, जो नॉर्मल अपना जो प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन होता है, जैसे कोई भी तुम्हारे लाइक तुमको मान लो सपोज मुझे तुम लोगों में से 2 को सेलेक्ट करना है, तो ये सिलेक्शन के प्रोसेस में ऐसा होता है ना कि मैंने एक को सेलेक्ट किया पहले, उसके बाद जब मैं दूसरे को सेलेक्ट करूंगा तो रिमेनिंग में से सेलेक्ट करूंगा. नॉर्मल सिलेक्शन में क्या होता है? इस तरीके से होता है. और उस केस में in order to find out all possible ways of selection we use NCR का formula. Now when do we use the formula NCR? We use this formula NCR to find out all possible ways of selection of R things at a time out from total N things. मतलब हमारे सामने अगर टोटल n चीज रखा हुआ है और उसमें से मुझे अगर r चीजों को ही सेलेक्ट करना है और मुझे ये अगर जानना है कि कितने पॉसिबल वे से हम ये काम कर सकते हैं, सो आई विल बी डूइंग दिस बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ कॉम्बिनेशन. राइट, जस्ट a minute. So to find out all possible ways of selection we use this formula NCR.
जहां पे हम n के जगह पे लगा देंगे जितने टोटल हमारे पास चीज है। जैसे यहाँ पे टोटल कितने लोग हैं, 7 स्टूडेंट्स हैं, और उनमें से मुझे 3 स्टूडेंट्स को चूज करना है। तो हम क्या कर देंगे, 7C3 से हम ऑल पॉसिबल वेज ऑफ सिलेक्शन निकाल सकते हैं। ऑलराइट, अगर तुम ध्यान से नोट करो तो फॉर्मूला काम कैसे करते हैं, इट इज 7 into 6 into 5 डिवाइडेड बाई 3 into 2 into 1। तो फॉर्मूला में क्या देखना एक बार कि पहला बार में मैंने 7 लोगों में से सिलेक्शन किया, उसके बाद जब मैंने सेकंड वाले में सिलेक्शन किया तो रिमेनिंग 6 लोगों में से मैंने एक को सिलेक्ट किया, उसके बाद जब मैंने थर्ड को सिलेक्ट किया मैंने रिमेनिंग 5 में से सिलेक्ट किया। तो अगर ध्यान से देखो तो, बट एक्चुअली सॉरी 3 to 1। नाउ व्हाई आर वी डिवाइडिंग इट बाय 3 into 2 into 1? Actually 7 into 6 into 5 will give you all possible ways of arrangement. Please listen very carefully. 7C3 में जो 7 into 6 into 5 सिर्फ जो इतना पार्ट है ये क्या है पता है, ऑल पॉसिबल वेज ऑफ अरेंजमेंट। कितने चीजों का, 3 चीजों का, आउट ऑफ व्हाट, मतलब अगर मुझे मान लो 7 लोगों को 3 चेयर्स पे मुझे बैठाना है और तुमसे अगर कोई ये पूछे कि कितने पॉसिबल वे से हम 7 लोगों में से 7 को 3 चेयर्स पे बैठा सकते हैं, तो डेफिनेटली तुम्हारा आंसर क्या होगा, 7P3। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 7P3? इट इज 7 into 6 into 5। On the other hand, अगर हम 7C3 लिखते हैं तो यहाँ पे भी 7 into 6 into 5 आता है, but why are we dividing it by 3 into 2 into 1? Because when we select, order does not matter। क्या मैटर करता है कि हमारे पास क्या चीज है। अगर मेरे पास ABC है, मेरे पास CAB है, अगर मेरे पास BAC है, तो वो सबका मतलब एक ही होता है। So that's why उसमें मैं क्या करता हूँ, 3 का फैक्टोरियल से मैं डिवाइड कर देता हूँ। Why are we dividing it by 3 factorial? Because अगर मान लो मैं ये बोलूं तुमसे कि ABC को हम कितने वे से अरेंज कर सकते हैं, ABC, ACB, BAC, BCA, ऐसे करके बहुत सारे वेज है। कितने वेज अगर तुमसे पूछा जाए तो 3 फैक्टोरियल वेज है कि नहीं। 3 चीजों को कितने वे से हम अरेंज कर सकते हैं, 3 फैक्टोरियल वेज। सो दैट्स व्हाई as you know that 3 factorial means what, all possible ways of arrangement। तो यहाँ पे सेलेक्ट करके छोड़ देना है, अरेंज नहीं करना। तो अरेंज पार्ट को हटा दो, तो अरेंजमेंट कितने चीजों का मैंने एट अ टाइम कितने चीजों का अरेंजमेंट हुआ है, 3 को सेलेक्ट करके 3 का अरेंजमेंट हुआ है, तो 3 फैक्टोरियल से मैंने डिवाइड कर दिया। बिकॉज अगर मैं उसमें 3 into 2 into 1 से डिवाइड कर दूं, मतलब 3 फैक्टोरियल से, तो जो रिमेनिंग पार्ट बचता है दैट गिव्स यू ओनली ऑल पॉसिबल वेज ऑफ व्हाट, सिलेक्शन ओनली। On the other hand, if you write 7 into 6 into 5, and use this formula 7P3, this gives you all possible ways of arrangement as well। मतलब 3 को मैंने सेलेक्ट किया, 3 चेयर्स है, 7 लोग हैं बाहर, 3 चेयर्स पे मुझे बैठाना है 7 लोगों को, तो 7 में से 3 को सेलेक्ट किया और अरेंज किया, तो 7 into 6 into 5। सिर्फ अगर मुझे अरेंजमेंट सिलेक्शन तक रखना है तो इस फॉर्मूला को 3 into 2 into 1 से डिवाइड कर दो। सो दिस बिकम्स द फॉर्मूला ऑफ NCR। आई होप यू गॉट माय पॉइंट। अब देखो ये फॉर्मूला समझ में काम कैसे कर रहे हैं, लेकिन एक बात बताओ, अगर मैं ये बात बोलूं, देखो पहला बात कि सिलेक्शन हमेशा ही विदाउट रिप्लेसमेंट ही होता है। क्या ऐसा कोई सिलेक्शन होगा, मान लो तुम्हारे क्लास में कोई और, मुझे सपोज उसको पूरे क्लास में से 5 रिप्रेजेंटेटिव चूज कर, कोई एक पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए, इवेंट के लिए, तो एक बात बताओ, सपोज मान लो वो ए को चूज करेगा, फिर बोलेगा जाओ मैंने चूज कर लिया, हो गया, अब मैं वापस से ए को चूज कर लेता हूँ, तो उसका दिमाग मतलब खराब है क्या। मतलब जस्ट इमेजिन वो सपोज एक आदमी आया तुम्हारे क्लास में, एक कोई भी आया और 5 को चूज करना है, वो ए को चूज कर लिया, अच्छा ए चूज हो गया, जाओ, फिर ए को चूज किया, अच्छा दूसरा भी चूज हो गया, फिर ए जाओ, फिर ए को चूज किया, तीसरा भी ए है, चौथा भी ए है, ऐसा होता है क्या? दिस इज नॉट कॉल्ड सिलेक्शन, एक्चुअली दिस इज कॉल्ड ओनली द ऑब्जर्वेशन। हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ ऑब्जर्व करके रख दे रहे, समझ में आ रहा है। लेकिन एक बात बताओ, जो अपने लोग सिलेक्शन करते हैं ना, सिलेक्शन जो नॉर्मल प्रोसेस में जो होता है, जैसे मुझे 5 को सेलेक्ट करना, हमेशा क्या होता है कि 5 में जितने लोग हैं उसमें से मुझे एक सेलेक्ट करना, वो बाहर आ गया, अब मेरे दिमाग में बाकी लोगों में से एक को सेलेक्ट करने का होता है, फिर बाकी लोगों में से एक को सेलेक्ट करने का होता है। बट एक्चुअली जो मैंने क्वेश्चन में मेंशन किया है कि 3 balls are drawn from the bag one by one with replacement, actually we are just drawing, actually the question must be this way, but इस तरह से होता नहीं है, तुम लोग समझना पड़ेगा। है क्या क्वेश्चन कि जब भी विद रिप्लेसमेंट हो तो हम लोग क्या कर रहे हैं पता है, वी आर जस्ट सेलेक्टिंग ऑब्जर्विंग द कलर ऑफ द बॉल और व्हाटएवर थिंग इट इज, लाइक कार्ड है तो कार्ड को हम देख रहे हैं कि क्या मिला मुझे, वापस बैक में रख दिया, वापस उसमें से सेलेक्ट किया, बट हाथ में कुछ नहीं आ रहा है। हम लोग का सिर्फ दिमाग में एक बस क्या काउंट हो रहा है बताओ तो, ऑब्जर्वेशन, कि क्या आया था पहले,
फिर दोबारा में हम सेलेक्ट करें तो क्या आया था, दोबारा हम सेलेक्ट करें तो क्या आया था, फोर्थ बार में सेलेक्ट करें तो क्या आया। बस हम इतना ही जानना चाह रहे हैं। अगर देखा जाए तो अगर मान लो मैं यहां से मुझे अगर मान लो 4 बॉल ब्लू बॉल सॉरी 4 बॉयज और 3 गर्ल्स में से मुझे अगर मान लो सेलेक्ट करना हो, तो ये कोई सिलेक्शन थोड़ी ना होता विदाउट रिप्लेसमेंट। तुम देखना कोई भी क्वेश्चन इस तरह का नहीं होगा 4 गर्ल्स 3 बॉयज इस तरह का कोई भी अगर बॉयज गर्ल्स वाला या पर्सन्स वाला में कभी भी विद रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन नहीं होगा, क्योंकि तुमको तुम्हारे दिमाग में ये सिलेक्शन किस तरह का हो रहा है। तो वहां पे और एब्सोल्युटली मेंशन होगा क्या कि वी आर ऑब्जर्विंग व्हाट वी आर गेटिंग सिलेक्टेड, वी आर सेलेक्टिंग एंड वी आर कीपिंग इट बैक, इस तरह का कुछ ना कुछ मेंशन होगा। ठीक है, तो याद रखना कि जब भी हम लोग सिलेक्शन विद रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, वी नेवर यूज दिस फॉर्मूला कॉम्बिनेशन बिकॉज़ दिस फॉर्मूला इज ओनली यूज्ड व्हेन वी डू सिलेक्शन विदाउट रिप्लेसमेंट। So if in the question nothing is mentioned, what does the question says? It is without replacement or with replacement? Tell me. Without replacement, because it is a normal process of selection. Where what we do? We select and we don't keep it back. We select and then again we select from the remaining. We select again जो भी बचा उसमें से हम select कर रहे हैं. In that particular case, when we need to find out all possible ways of selection, we use this formula NCR. But on the other hand, when we are selecting, actually when we are observing the process of selection कि मैंने क्या select किया with replacement, we never use this formula. Why? Listen very carefully. Because what happens in this case is कि अगर मान लो मैं तुमसे ये पूछूं कि what is the sample space if 3 balls are drawn from the bag containing 4 red, 6 green and 8 blue balls. So what will be your answer? It is 18C3. Which is 18 into 7 into 16 divided by 3 into 2 into 1. Are you getting my point? एक कम हो रहा है, select हो रहा है, फिर एक कम हो रहा है, तीसरा वाला फिर select हो रहा है. And why are we dividing? Because we want to know only the process of selection. कितने ways हम select कर रहे हैं. इतना part क्या देता है पता है? Process of selecting 3 things and further arrangement. मतलब 3 चीजों का selection and then उसका further arrangement. But जब मैं यहाँ पे 3 into 2 into 1 से divide कर दे रहा हूँ, उसमें अरेंजमेंट वाला पार्ट हट जा रहा है और क्या मिल रहा है हमें? सिर्फ सिलेक्शन। समझ में आ बात? अब देखो यहाँ पे अगर कोई बोले कि व्हाट इज द टोटल वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ 3 बॉल्स 1 by 1 विद रिप्लेसमेंट, तो ध्यान देना पहला बार में जब मैं बॉल सेलेक्ट कर रहा हूँ तो उस बैग में कितना बॉल्स है, जब मैं सेकंड बार में बॉल सेलेक्ट कर रहा हूँ तो बैग में कितना बॉल्स है विद रिप्लेसमेंट। अभी मैंने मेंशन किया ना विद रिप्लेसमेंट वाले में 18। अगर मान लो मैं थर्ड बार में बॉल सेलेक्ट कर रहा हूँ, जो मैंने पहला बार में सेलेक्ट किया था उसको रख करके मैं सेलेक्ट कर रहा हूं तीसरा बार में, तो तीसरा बार में नंबर ऑफ पॉसिबल वेज कितना है? सो इट इज 18 क्यूब। ऑन द अदर हैंड व्हेन वी आर सेलेक्टिंग विदाउट रिप्लेसमेंट वी ओनली राइट डाउन व्हाट 18C3 व्हिच गिव्स यू व्हाट 18 के बाद एक कम हो गया, क्योंकि जो बचा है उसमें से ना मैं एक बॉल सेलेक्ट करूंगा, फिर उसमें से एक बॉल सेलेक्ट कर लिया, जो बचा है उसमें से एक बॉल सेलेक्ट। सो आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट दैट व्हेन वी डू सम्स where we are just selecting something with replacement, we never use the formula of combination, right? Because this formula is applicable only when we do normal selection without replacement. But while we do selection with replacement, we actually do what? We select, we observe, we keep it back. Again we select particular thing, I mean whatever the item is there, okay? Agar card hai to card, ball hai to ball, jo bhi. And again we keep it back before the next selection. So in this case we find that every time the number of balls, number of articles जिसमें से हम सेलेक्ट कर रहे हैं जो भी चीज वो वापस से सेम कर रहे जा रहा है, इसलिए हम लोग को क्या करना चाहिए? कॉम्बिनेशन नहीं अप्लाई करना चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और एक तुम ध्यान से नोट करना इस चीज में, ये तो हो गया एक पॉइंट, और दूसरा पॉइंट तुमको विद रिप्लेसमेंट वाले में ध्यान ये रखना होगा कि अगर तुमको क्वेश्चन में विद रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन दिया है, एक चीज नोट करना, एवरी टाइम प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल विल बी सेम, probability of getting a green ball will be same every time, probability of selecting a blue ball will be same every time. Do you agree or not? Because हर बार में जो बैग में बॉल्स है वो टोटल बॉल्स अनचेंज रह रहे हैं, क्योंकि मैं सेलेक्ट करके ऑब्जर्व करके वापस रख दे रहा हूं। तो तुमसे पूछा जाए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल इन द फर्स्ट सिलेक्शन 4/18। तुमसे पूछा जाए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग रेड बॉल इन द सेकंड सिलेक्शन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग थर्ड रेड बॉल इन द थर्ड सिलेक्शन, so sorry, red ball in the third selection 4/18, because every time we are selecting we are keeping it back and again we are reselecting. Are you understanding? So that's why इसमें हमेशा red ball का probability 4/18 होगा,
ग्रीन बॉल का जितना बार भी तुम सिलेक्शन करो, जितना बार भी अगर तुमसे पूछा जाए कि फर्स्ट बार में ग्रीन बॉल का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 100 बार में क्या होगा, या nth बार में क्या होगा, एवरी टाइम इन एवरी सिलेक्शन, एवरी कंसेक्यूटिव सिलेक्शन और एवरी, यानी बहुत बार के बाद में पूछा जाए कि 200th सिलेक्शन में तुम्हारा रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, वो चेंज नहीं होगा। ग्रीन बॉल का क्या होगा, वो भी चेंज नहीं होगा। That will remain same, that is 6/18. It will remain same, that is 8/18. Have you understood this logic? We never use a formula of combination when we are doing selection with replacement. And make sure that you may write down this note also. When nothing is mentioned, it is assumed that the selection is done without replacement. And without replacement, we apply the formula of combination. And when in the question it is mentioned with replacement, at that time we never apply the formula of combination. These are the reasons I have explained you just now, right? And based on this, now we'll be doing sum number जो अभी मैंने लिखा है, ठीक है? ये काफी important sum है. Now ध्यान देना, let R be the event that red ball is selected. G be the event that green ball is selected. That the red ball, okay, the green ball. And B be the event that a blue ball is selected. Now, what is the probability? And you know that since the selection is done what with replacement, every time the probability of red ball, and I mean in every selection will be same. So, what is the probability of red ball? Can you tell me? It is 4/18. That is 2/9. Probability of green ball 6/18. That is 3/9. I mean I am writing 3/9 so that calculation will be easy. Denominator सबका same रखना चाहते हैं. Probability of blue ball will be how much? 4/9. All right. अब देखो पहला क्वेश्चन क्या है, देखना एक बार. What is the first question? Can you tell me? Getting all blue balls. Getting all blue balls. So probability of getting all blue balls is what? Note down everyone. It means getting blue ball in the first selection, getting blue ball in the second selection, and getting blue ball in the third draw. All right. And you know that all these events are what? Independent. Actually, you are going to select blue ball in the first draw, blue ball in the second draw, or blue ball in the third draw. You find that every time the probability of getting blue ball remains same. All right. And what is the probability of getting blue ball? It is 4/9. Blue ball कितना है? 4/9. तो 4/9 का whole cube हो जाएगा. 64/729. Now second question देखना एक बार. What क्या है second question बताओ एक बार. Getting all green balls. ये भी हो जाएगा. थर्ड क्या है बताओ एक बार. First red, second green, third blue. देखो यहाँ पे एक चीज मेंशन किया हुआ कि मुझे पहला ही रेड चाहिए, सेकंड क्या चाहिए, और थर्ड क्या चाहिए. मतलब इस ऑर्डर में, एकदम स्पेसिफाइड ऑर्डर में, फर्स्ट रेड, सेकंड ग्रीन एंड थर्ड ब्लू बॉल. एकदम इसी ऑर्डर में मुझे प्रोबेबिलिटी जानना है. फर्स्ट रेड, second green and third blue. So it is probability of R into probability of G into probability of B. Put the values, you get the answer. Now what is question number 4? Getting all balls of different color. Getting all balls of Different color. all different colors. अब देखो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है. यहाँ भी ऑल बॉल्स ऑफ डिफरेंट कलर था, बट यहाँ पे ऑल बॉल्स ऑफ डिफरेंट कलर इन द स्पेसिफाइड ऑर्डर. मतलब जो मेंशन था ऑर्डर, उस ऑर्डर में ही मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शंस निकालना था, है कि नहीं. लेकिन इसमें क्या होगा देखना एक बार. पहले मैं एक चीज बता दूं. व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वेज इन व्हिच these three letters A B C be arranged? Can you tell me? 6. 3 factorial means that is 6. And if you got any repetition,
यू नीड टू डिवाइड इट बाय द फ्रीक्वेंसी का फैक्टोरियल, मतलब जो भी फ्रीक्वेंसी है उसका फैक्टोरियल से डिवाइड करना होगा एक लेटर का। अब एक बात बताओ, यहाँ पे ऑल बॉल्स और डिफरेंट कलर मतलब क्या, तीनों अलग अलग कलर्स का होना चाहिए, लेकिन ऐसा बहुत तरीके से हो सकता है। क्या हो सकता है? रेड, ग्रीन, ब्लू और ग्रीन, रेड, ब्लू और क्या हो सकता है? रेड, ब्लू, ग्रीन, ब्लू, रेड, ग्रीन, ब्लू, ग्रीन, रेड, green, red, blue and green, blue, red. now अगर मान लो तुमको जानना है कि और भी कोई पॉसिबल वेज है, तो तीन चीज को कितने में से अरेंज कर सकते हो? 6 ways. ये 6 ways. now probability of getting red ball is what? 2/9. getting green ball is what? and getting blue ball, तो ये सेम ही चीज तो हर जगह ऑर्डर चेंज करके आएगा कि नहीं? तो कितना बार आया बताओ तुम? 6 कर सकते हैं। समझ में आया? देखो ये लॉजिक तुम दिखा दी, लेकिन अब देखो ये सेम चीज ही ये कब, अब ये नंबर अब क्या होगा, यहाँ पे 2/9 आएगा, फिर इनटू 4/9 इनटू 3/9, ये सेम चीज कितना बार आएगा? 6 बार इनटू 6। समझ में? इतना बड़ा नहीं आएगा, ये सम में दिया छोटा सम आएगा, जैसे कि मान लो इतना बार 6 बार में लिखने वाला नहीं आएगा, 6 पॉसिबल वेज होगा। Now number 5. What is question number 5? Same color. तो सेम कलर में क्या होगा? रेड रेड रेड, या तो ग्रीन 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 या फिर ब्लू ब्लू। तो सबका क्यूब मतलब 2/9 का होल क्यूब प्लस 3/9 का होल क्यूब प्लस 4/9 का होल क्यूब। नेक्स्ट और कुछ है? ठीक है। अगर मान लो ये सेम क्वेश्चन, अब मैं एक बार क्वेश्चन चेंज करूंगा, पहले इसको कंप्लीट कर लो। A bag contains 4 red, 6 green and 8 blue balls. Same color, number of blue balls will remain same. Okay, 3 balls are drawn from the bag. Okay, 3 balls are drawn from the bag. अगर मैं कुछ नहीं मेंशन कर रहा मतलब क्या है? मतलब विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब क्या मैं इसमें कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा सकता हूँ? ओके, लेकिन मान लो 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट लिखता हूँ, 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट। Find the probability number 1 getting all balls of different color. Number 2, getting first red, second green and third blue. Okay, now please note down here. In this case we have got 4 red, 6 green and 8 blue balls. We are selecting 3 balls. So what is all possible ways of selection? 18C3. Now the first question is, what is the probability getting all balls of different color? So I'm not writing let even be the event, sync किया ये तुम लोग पहले. So probability of getting all balls of different color. का मतलब ये हो गया 4C1 तो 6C1 into 8C1 divided by sample space. ठीक है, देखो सेकंड वाला में क्या बोला जा रहा है? Getting first what? Red, second and third blue. मतलब पहला रेड होना चाहिए, सेकंड ग्रीन होना चाहिए और थर्ड ब्लू होना चाहिए। बट किस तरीके से सिलेक्शन किया जाता है? देखो ध्यान देना एक चीज, यहाँ पे भी हम कॉम्बिनेशन नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक स्पेसिफाइड ऑर्डर में, एक स्पेसिफिक ऑर्डर में
बोला जा रहा है कि 3 बॉल सेलेक्ट किया जा रहा है और इस स्पेसिफिक ऑर्डर में प्रोबेबिलिटी निकालना है गेटिंग फर्स्ट रेड, सेकंड ग्रीन एंड थर्ड ब्लू बॉल। इस ऑर्डर में मुझे निकालना, मतलब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग रेड बॉल इन द फर्स्ट ड्रॉ? कैन यू टेल मी? Who can tell me what is the probability getting red green ball in the second round? 6 by 70. 6 by 70। तीसरा वाला में 8 by 60। समझ में डिफरेंस ये। अगर तुम यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये फॉर्मूला में 4 into 6 into 8 by 18 into 17 into 16 by 3 into 2 into 1 मतलब 6। तुम ध्यान से नोट करो उसमें क्या क्या चीज है, समझ में? तो तुम्हारा कंसेप्ट तब जाके क्लियर होगा अगर तुमको पूरा अच्छे से पता होगा कि विद रिप्लेसमेंट क्या होता है, विदाउट रिप्लेसमेंट क्या होता है। और इसमें समझ में वी हैव जस्ट रिटन, हम लोगों ने सिर्फ प्रोबेबिलिटी निकाला है ऑफ गेटिंग फर्स्ट रेड, सेकंड ग्रीन एंड थर्ड ब्लू। और इसमें क्या है, ऑल बॉल्स आर डिफरेंट कलर, मतलब ऑल पॉसिबल वेज, मतलब पहला रेड सेकंड ग्रीन थर्ड ब्लू, पहला ग्रीन थर्ड रेड सेकंड रेड थर्ड ब्लू, मतलब ऑल पॉसिबल वेज। समझ में? राइट ऑन। गेम, टॉपिक का नाम लिखो गेम। राइट ऑन। A and B throws a coin alternately till one of them gets head and wins the game. Find the respective probabilities of winning. Find the respective probabilities of winning if A starts the game. All right. Second question. So क्या लिखा तुम लोग? A starts the game ना? लिखा ना ये चीज? ठीक है. Next. A and B throws a die. Same way, मतलब एक के बाद है. Okay. पहले A फेंका तो दूसरा बार B फेंकेगा तो A, ऐसे directly. Till one of them gets a 6 and wins the game. Till one of them gets a 6 and wins the game. Find the respective probabilities of winning. Find the respective probabilities of winning if A starts the game. Okay. 3 persons A, B, and C throws a die till one of them gets a 6 and wins the game. Till one of them gets a 6 and wins the game. Find the respective probabilities of winning. Find the respective probabilities of winning. If they throw in the order A, B, and C, where A starts the game.
Everyone note down. The first question is, there are two persons A and B, and the game is something like this. A starts the game of what? Tossing a coin. If he gets head, game is over. मतलब वहीं पे गेम खत्म. पहला बार में A के पास कॉइन आया, उसने टॉस किया, हेड आया. हेड आया मतलब गेम इज ओवर. आई मीन वहीं पे खत्म हो गया. B के पास चांस नहीं है. अगर मान लो एक को हेड अगर नहीं मिला, देन चांस किसको मिलेगा? ठीक है, मतलब ए पहले गेम स्टार्ट किया, फिर उसके बाद किसके पास जाएगा कॉइन? बी के पास. अब बी ने कॉइन को टॉस किया, हेड आया, गेम इज ओवर. अगर गेम खत्म हो गया तो ए के पास कॉइन नहीं जाएगा थर्ड बार में. लेकिन मान लो बी को अगर हेड नहीं मिला तो थर्ड बार में वापस कॉइन किसके पास जाएगा? इस तरह से गेम चलते जा रहा है. और हम लोग को जानना है ये है, व्हाट इज द रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज ऑफ विनिंग इफ ए स्टार्ट्स द गेम फर्स्ट. तो अगर मान लो ए स्टार्ट कर रहा है गेम, ए कब जीत सकता है? ए के पास ए जो है, ए के पास कौन कितने कौन बार में? फर्स्ट बार में तो है ना. ए के पास, क्योंकि ए स्टार्ट कर रहा है गेम, ए के पास कॉइन जो होल्ड कर रहे हैं वो उसका काउंट क्या है बताओ तो? 1. फर्स्ट बार में वो कॉइन होल्ड किया, वो कॉइन को टॉस किया, उस बार हेड आ गया, गेम इज ओवर. अगर नहीं आया हेड तो सेकंड बार में बी के पास कॉइन कब जाएगा? सेकंड बार में जाएगा, है कि नहीं? बी के पास कॉइन सेकंड बार में जाएगा. अगर बी का हेड आ गया कॉइन को टॉस करने के बाद तो वहां पे गेम खत्म हो गया. और नहीं आया तो गेम कंटिन्यू होगा, और कंटिन्यू होगा तो बी के पास से वापस जो है ए के पास कॉइन आएगा. कितने बार में? थर्ड बार में. हेड आ गया तो गेम यहीं पे खत्म. नहीं आया तो फोर्थ बार में बी के पास आएगा, फिफ्थ बार में ए के पास आएगा, सिक्स्थ बार में बी के पास आएगा. ऐसे करके चलते जा सकते हैं. ठीक है. अब एक बात बताओ, हर एक बार में probability of getting head and not getting head in state, क्या वो सेम रहेगा या डिफरेंट होगा? हर बार में मैं बोल रहा हूँ, मतलब मान लो पहला बार में मैंने कॉइन को टॉस किया और मैं तुमसे ये पूछूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग हेड, तो क्या होगा? चेंज होगा या डिफरेंट होगा? सेम ही तो रहेगा. हर बार में गेटिंग हेड का सेम रहेगा प्रोबेबिलिटी एवरी टाइम. तो मैं क्या करता हूं देखना एक बार. लेट ई बी द इवेंट ऑफ getting a head when a coin is tossed. जब मैंने कॉइन को एक बार टॉस किया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड क्या हो जाएगा? ठीक है. एंड नॉट गेटिंग हेड मींस टेल भी हाफ हो जाएगा. इफ ए स्टार्ट्स द गेम, A wins in first. All right. Listen, A wins in first or third और फिफ्थ बार में. मतलब सारे और ट्रायल्स में जीत रहे, सारे और बार में जीत. एक बार फर्स्ट बार में जीत रहे हैं, या तो वो थर्ड बार में जीत सकते हैं, या वो फिफ्थ बार में जीत सकते हैं, या वो सेवेंथ बार में जीत सकते हैं. ऐसे प्रोबेबिलिटी ए विंस. ए कब जीतेगा? पहला बार. पहला बार में जीतने का मतलब उसको हेड मिल गया एंड द गेम इज ओवर. क्या गेम कंटिन्यू होगा? गेम इज ओवर. या तो थर्ड बार में जीत सकते हैं. तो थर्ड बार में जीत सकता है मतलब क्या? पहला बार में और सेकंड बार में क्या था? पहला बार में ए का टेल था, सेकंड बार में बी का भी टेल था, और थर्ड बार में ए का क्या था? अब ये बात बोलना सर ये तो बहुत तरीके से हो सकता है. सेकंड बार में बहुत लोग ऐसे बोलेगा पहला बार में नहीं आया, सेकंड बार में आया, थर्ड बार में नहीं आया. एक बात बताओ, सेकंड बार में हेड अगर आ गया तो ये तीसरा बार गेम चला गया. गेम तो खत्म हो चुका है. समझ में आया बात? तो ये उस तरीके से मत देखना. ये देखना है आप लोगों की थर्ड बार में अगर ए जीत रहा है तो फिर फर्स्ट और सेकंड बार में ए के पास कॉइन कब था? फर्स्ट बार में. उस समय हेड नहीं आया था तभी तो कॉइन बी के पास गया. बी के पास हेड नहीं आया तभी तो कॉइन ए के पास वापस तीसरे बार में गया, और उस समय वो जीत सकता है. क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या सोच रहे हैं? ए के पॉइंट से सोच रहे हैं कि ए कब कब जीते, या वो कब जीत सकते हैं? फिफ्थ बार में. मतलब ए पहला बार में नहीं है, दूसरा बार में नहीं है, तीसरा बार में भी नहीं है, चौथा बार में भी नहीं है, फिफ्थ बार में. ये चलते जा सकते हैं. ये गेम ऐसे चलते जा सकता है. कहां तक? इंफिनिटी तक.
इसको हम क्या लिख सकते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट now what is probability of e? Half. What is probability of e naught into probability of e naught? Half into half. इसका भी क्या है? हाफ, मतलब ये हो जाएगा हाफ क्यूब। अब ये क्या हो जाएगा? हाफ टू द पावर। अच्छा बताओ तो ये कुछ सीरीज तुमको समझ में आया ना? कुछ सीरीज में देखो, ये कौन सा सीरीज है? जीपी। जीपी मतलब क्या होता है? जिसमें हम लोग कांस्टेंट वैल्यू मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट टर्म लाते हैं। तो हाफ में क्या मल्टीप्लाई हुआ? तो हाफ क्यूब है। हाफ क्यूब में क्या मल्टीप्लाई हुआ? तो हाफ टू द पावर 5 है। हाफ, मतलब हम लोग हर एक में देख रहे हैं कि हाफ स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है। मतलब इस सीक्वेंस सीरीज का पहला टर्म क्या है? हाफ। क्या मल्टीप्लाई करने से आ रहा है नेक्स्ट टर्म? और मुझे कितने टर्म्स का समेशन निकालना है? इंफिनिटी। फॉर्मूला इसका होता है a by 1 minus r। Answer is 2. So what is probability B means? 1 minus 1 minus 2. That is 1 by 1. covered first.